हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूं अल्कोहल, फिनॉल और एथर से। तो आज फर्स्ट लेक्चर है अल्कोहल और फिनॉल एथर का, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, आपका क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, फिनॉल का क्लासिफिकेशन। इस लेक्चर में हम यहीं तक कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल का, फिर फिनॉल का और फिर एथर का। तो हम पहले अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनॉल पढ़ेंगे और फिर जाके एथर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है बेटा अल्कोहल, फिनॉल एंड एथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड एथर। तो आज का जो चैप्टर है बेटा इंट्रोडक्शन पे रहेगा। जिसे इंट्रोडक्शन आता है वो आज का वीडियो ना देखे, इसके आगे का वीडियो देखे। जिसको इंट्रोडक्शन नहीं आता इस चैप्टर का, वो इंट्रोडक्शन देख लो। इंट्रोडक्शन से ये फायदा होता है कि जो जो टर्म्स हमें मिलने वाले हैं, जो जो हमें अल्कोहल्स मिलने वाले हैं इस चैप्टर में, उन अल्कोहल्स को हम पहले से जानते रहेंगे, तो उनको जब पढ़ते हैं तो इजी होता है, वो अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो अल्कोहल तुम इंट्रोडक्शन में देने वाला हूं। अल्कोहल का तुम लोग को अल्कोहल तुम लोग जानते हो अल्कोहल क्या होता है? जो ROH के फॉर्म में हो, मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप लगा रहे, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसे हम लोग कहते हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगा रहेगा R के साथ, एल्काइल ग्रुप जिसे कहते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल की जब बेटा IUPAC नेमिंग करते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स में IUPAC नेमिंग तुम लोग सीखेंगे क्लास 11 में। तो सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? ओल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओल। ठीक है। अल्कोहल, अब बात आई कि अल्कोहल बनेगा कैसे। तो आपको एल्केन लेना है RH, इसमें से आपको H को रिमूव करना है, हटाना है H बॉन्ड को, और OH जोड़ देना है। H को हटाना है, OH को जोड़ देना है, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। सिंपल सा तरीका है। मींस हर जगह से हम लोग H को हटाने वाले हैं और OH को ऐड करने वाले हैं और अल्कोहल भी मिल जाएगा। ठीक। अब क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं इसका कि कितने तरह के अल्कोहल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है बेटा कि एक ऐसा अल्कोहल जिसमें which has only one OH ग्रुप, जिसके पास केवल एक OH ग्रुप हो बेटा। ऐसा अल्कोहल जिसके पास केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, वो हमारा मोनोहाइड्रिक। जैसे देखो, मोनोहाइड्रिक में भी आपके 3 टाइप्स के आते हैं। तो मैं पहले तुम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल बता दूं। 1 डिग्री अल्कोहल जैसे मैं ले लूं तुम लोग का CH3OH, नाम मेथनॉल, अब ये 1 डिग्री अल्कोहल क्यों है समझो। अगर किसी OH के साथ, जो OH है, अगर जो ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो या फिर किसी से ना जुड़ा हो, तो उसे हम लोग कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे फिर से समझ, जैसे मान लो मैंने लिया CH3, CH2 और OH। ये OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है बेटा? इस कार्बन से। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से बेटा? एक कार्बन से, तो उसका नाम पड़ेगा 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। हाँ, कैसे रहने चाहिए? स्ट्रेट चाहिए। नोट कर लो इसे, नोट्स बनाते चलो। तुम लोग को सारे प्रॉपर नोट्स दूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा, साथ साथ कुछ और भी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी कराऊंगा। ठीक है? नोट करते चलो। चले आगे।
जैसे मान लो एक और ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 OH। देखो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या है बेटा 1 डिग्री अल्कोहल। नाम 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ठीक। अब बात आई 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे? 2 डिग्री अल्कोहल इसको सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सेकेंडरी। पहला वाला 1 डिग्री को प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री को प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री को सेकेंडरी। 2 डिग्री का मतलब क्या है? 2 डिग्री का मतलब है OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़े हो। देखो कैसे, CH3 CH CH3 और OH। अब देखो OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। देखो है कि नहीं? ये क्या हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या है? 2 डिग्री। नाम देखो क्या नाम हो जाएगा? ट्रॉप है, सिंगल बॉन्ड N, उसके बाद 2 नंबर पे OH है तो 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। इसका कॉमन नेम बेटा बहुत फेमस है, जान लो। कॉमन नेम है इसका आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत? चले आगे, चलो। और 3 डिग्री पे बात कर ले। 3 डिग्री पे, 3 डिग्री का वही मतलब है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा उससे वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हो। देखो कैसे, CH3 C CH3 CH3 और इधर OH। देखो ये कार्बन बेटा जिससे OH जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? एक ये लंबी चेन ले लिए, 1 2 3। 2 पे क्या है? मेथिल ग्रुप है, 2 मिथाइल। फिर कार्बन चेन 3 की है, प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। इसका बेटा कॉमन नेम बहुत फेमस है, टर्शियरी, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। कॉमन नेम इसका टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये थे आपके मोनोहाइड्रिक के 3 क्लासिफिकेशन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ये तीनों आपके मोनोहाइड्रिक क्यों है? क्योंकि हर एक में केवल एक OH ग्रुप है, हर एक में बेटा केवल एक OH ग्रुप है, तो इसलिए क्या है? मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मतलब मोनो मीन्स 1, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप। ठीक है, मोनोहाइड्रिक। चले आगे, फिर आता है तुम लोग का पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक में डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ट्राई तक है तुम लोग, बस उससे ज्यादा नहीं। अब तुम लोग आता है पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक का मतलब है यहां पर कि मोर देन 1 OH ग्रुप, मोर देन 1 OH ग्रुप, मोर देन 1 OH ग्रुप, एक से ज्यादा OH ग्रुप होना चाहिए। जैसे देखो CH2OH, CH2OH, देखो 2 OH ग्रुप है। इसका अगर मैं आईपीएसी नेम करूं तो 1 2 2 कार्बन है तो F, सिंगल बॉन्ड है N, उसके बाद 1 पे भी OH है बेटा, 2 पे भी है तो 1,2 डाईओल, 1,2 डाईओल। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। एनसीईआरटी बेटा इसे लिखती है डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। एनसीईआरटी क्या लिखती है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इथाइलिन ग्लाइकॉल
IUPAC नेम एथन 1,2 डाइऑल और डाइहाइड्रिक एल्कोहल एनसीईआरटी इसलिए लिखते हैं क्योंकि बेटा यहां दो OH ग्रुप है, दो OH ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। कोई दिक्कत? चले आगे, चलो और देख लेते बेटा। मान लो ऐसे आए CH2OH CH2OH, इसका नाम है बेटा IUPAC नेम देखो प्रोपेन 1,3 डाइऑल 1,3 डाइऑल। कॉमन नेम बेटा प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। ठीक, फिर से वही डाइहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि बेटा इसमें दो OH ग्रुप है, दो OH। चले आगे, चलो अब देख लेते हैं क्या ट्राईहाइड्रिक भी एग्जिस्ट करता है। हाँ बिल्कुल देख लेते हैं, चलो CH2OH CH2OH IUPAC ने 1, 2, 3 prop N 1, 2, 3 ट्राइऑल, ट्राइऑल और कॉमन नेम बेटा ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल, कॉमन नेम ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल को बेटा ग्लाइसरीन भी कहते हैं, ग्लाइसरीन, ग्लाइसरॉल बोलो या फिर ग्लाइसरीन बोलो, ग्लाइसरॉल बोलो या फिर ग्लाइसरीन बोलो, दोनों चल जाए। ठीक है, आगे चले। तो ये हम लोग का था कि मोनोहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। दो और क्लासिफिकेशन होते हैं बेटा अल्कोहल के, पहला है विनाइल अल्कोहल, दूसरा है एलाइल अल्कोहल। हाँ, विनाइल एंड एलाइल अल्कोहल। तो पहले लिखते हैं एलाइल अल्कोहल, एलाइल या फिर एलाइलिक अल्कोहल भी से कहते हैं, अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? एलाइलिक अल्कोहल का मतलब एक ऐसा अल्कोहल बेटा जिसमें जो OH ग्रुप हो वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन के OH ग्रुप, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा है तो ये होता है बेटा एलाइलिक अल्कोहल। क्या नाम होता है? एलाइलिक अल्कोहल। IUPAC नेम करेंगे फंक्शनल ग्रुप से देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये 2-in-1, 2-in-1। प्रायोरिटी किसे देना है? फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, तो नंबरिंग किधर से करोगे? फंक्शनल ग्रुप से। 1, 2, 3 फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देना है, 1, 2, 3। चले आगे, देखो ये ऐसे भी हो सकता है, ये देखो डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, फिर उसके बगल वाले कार्बन पे OH लगा लेते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे, याद रखना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ये तुम लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, किसकी IUPAC नेम कमेंट सेक्शन पे लिखना, इसकी IUPAC नेमिंग आपको कमेंट सेक्शन पे लिखना है। ठीक है, चले, ये है एलाइलिक अल्कोहल, याद रखना डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से। देखो ये कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, इसके बगल वाले कार्बन पे OH लगा होना चाहिए। चले, एलाइलिक अल्कोहल ये है। अब विनाइलिक की बात कर लेते हैं, विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल का मतलब कि जिसपे डबल बॉन्ड लगा हो उसी पे OH भी लगाओ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही OH लगाओ, यही है विनाइलिक अल्कोहल। एग्जांपल देखिए, CH2
डबल बॉन्ड CH OH। देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, इसी पे OH लगा है, ये बेटा विनाइलिक अल्कोहल। क्या नाम है? विनाइल। और इसकी स्टेबिलिटी वेरी है, वेरी अनस्टेबल, बहुत कम स्टेबल बेटा, बहुत कम स्टेबल। विनाइलिक अल्कोहल बहुत कम स्टेबल है, इस वजह से ये अपने आप बेटा, अपने आप टॉटोमेरिज्म करके क्या करता है बेटा? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म मतलब डबल बॉन्ड का इधर उधर ट्रांसफर होना, डबल बॉन्ड का पड़ोस पे ट्रांसफर होना, ये टॉटोमेरिज्म में आगे पढ़ाएंगे कंप्लीट अच्छे से। तो ये डबल बॉन्ड का इधर उधर ट्रांसफर करके क्या बना लेता है बेटा? एल्डिहाइड बना लेता है। CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। देखो हुआ क्या, अगर मैं इसे ऐसे लगाऊं, ये ऐसे ऐसे लगा, तो यहां से देखो ये H निकल के आके यहां जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो गया। देखो ऐसे ऐसे, ये H यहां से निकला, टूटा, हाँ ऐसे तोड़ सकते हो तुम, ऐसे तोड़, H यहां से टूटा, H यहां आके जुड़ा और ये डबल बॉन्ड इस पे ट्रांसफर, ये डबल बॉन्ड इस पे ट्रांसफर। इसे ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हो कि ये डबल बॉन्ड टूटा और जो इस पे आया H का, ये यहां पे डबल बॉन्ड बना, ऐसे भी कर सकते हो। तो कुल मिला के देख लो, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, इसी को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। और ये बन गया एल्डिहाइड, देखो CHO, एल्डिहाइड CHO। तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट है विनाइलिक अल्कोहल, क्योंकि डबल बॉन्ड पे ही OH लगा है, जो कि बहुत कम स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए ये अपने आप आपका क्या बना लेता है? एल्डिहाइड। तो ये थी आपकी बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम लोग कहां चलेंगे? अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे क्लासिफिकेशन फिनॉल की तरफ, ठीक है? हाँ, एक और क्लासिफिकेशन बचा है, देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा अल्कोहल का इंट्रोडक्शन में है वो है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल देखेंगे हम लोग, बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब ये होता है कि कोई बेंजीन रिंग के साथ, कार्बन चेन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा हो। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं देता, बेंजीन रिंग के कार्बन चेन के साथ OH ग्रुप अगर जुड़ा होगा तो वो बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। जैसे इसका नाम क्या लिखेंगे? अब देखो, जब भी बेंजीन रिंग के बाहर कार्बन चेन होती है तो हम इस रिंग को ही बेटा सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। ये रिंग हमारी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो वन कार्बन पे क्या है? फिनाइल, तो वन फिनाइल, वन फिनाइल, और फिर क्या है तुम लोग का? मेथनॉल, वन फिनाइल मेथनॉल, एक कार्बन है तो मेथनॉल। इसी तरह हम लोग ये भी ले सकते हैं CH2 CH2OH, CH2OH। फिर से नंबरिंग करेंगे, 1 2, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी। नाम पड़ जाएगा 2 फिनाइल, 2 पे बेटा कौन सा है? फिनाइल ग्रुप है, 2 फिनाइल, और फिर क्या नाम है? एथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल। तो ये है तुम लोग का बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजीन के साथ कोई कार्बन चेन जुड़ी रहे, उसमें अगर OH जुड़ा है तो वो आपका क्या होगा? बेंजाइलिक अल्कोहल। कोई दिक्कत? नोट कर लो, आगे चलते हैं। तो अब इंट्रोडक्शन तुम लोग का अल्कोहल का सब हो गया। तुम लोग को मैं एलाइलिक अल्कोहल बता दिया, विनाइलिक अल्कोहल बता दिया, बेंजाइलिक अल्कोहल बता दिया, मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, सारे अल्कोहल तुम लोग को बता दिया, ठीक है ना? तो जितने अल्कोहल थे मैं सब बता दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा फिनॉल की तरफ, उसका भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर अल्कोहल का प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे, है ना? इथर लास्ट में पढ़ाएंगे, इथर का इंट्रोडक्शन, इथर का प्रिपरेशन, इथर की IUPAC नॉमेनक्लेचर सब लास्ट में पढ़ाएंगे। चलो फिनॉल की तरफ चलते हैं। फिनॉल, फिनॉल को बोलते हैं बेटा एरोमेटिक रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ, एरोमेटिक अल्कोहल भी इसे कहते हैं हम लोग। वो एलिफैटिक अल्कोहल था, ये एरोमेटिक अल्कोहल है। तो क्या करना है? बेंजीन के साथ इस बार डायरेक्ट OH जुड़ा होगा, बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट OH जुड़ा है बेटा तो ये आपका क्या है? फिनॉल, इसी को कहते हैं फिनॉल। ये क्या है? फिनॉल, ठीक है? बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा है तो इसका क्या नाम है बेटा? फिनॉल।
अब मान लो ये ऐसे मिल जाए, जैसे यहां पर OH है और ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है CH3। ये जानते हो कि नहीं तुम लोग, ऑर्थो मेटा पैरा, ये जो मेन आपका होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसके बाद जो ये पहला वाला होता है इसे ऑर्थो कहते हैं, दूसरा मेटा, इसको कहते हैं पैरा। सिमिलरली ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ये ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो जब बेटा ऑर्थो पे लगा होता है CH3 ग्रुप तो इसका नाम पड़ जाता है 2। देखो ये तो हो गया हमारा OH ग्रुप, इसके बाद जो OH के बाद जो कार्बन लगा है पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, फर्स्ट सेकेंड। 2 मिथाइल, कौन सा ग्रुप है बेटा, मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, और ये क्या है बेटा, फिनॉल है, 2 मिथाइल फिनॉल। क्या नाम पड़ गया, 2 मिथाइल फिनॉल। इसको क्रेसॉल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेसॉल। क्या कहते हैं, क्रेसॉल। 2 मिथाइल फिनॉल बोलो या फिर क्रेसॉल। अच्छा क्रेसॉल कौन सा, ऑर्थो पे लगाया तो ऑर्थो क्रेसॉल बोल सकते हो इसे। कौन सा बोल सकते हो, ऑर्थो क्रेसॉल, ओ क्रेसॉल, ठीक है। इसी तरह मान लो मैं इसे यहां लगा दूं, कहीं और लगा देती हूं, चलो ये OH हो गया और यहां पर CH3 लगा दिया। अब नाम क्या हो जाएगा, देखो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड। IUPAC बताओ, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल और फिनॉल, 3 पे मिथाइल और फिनॉल। नाम क्या पड़ जाएगा बेटा, मेटा क्रेसॉल, मेटा क्रेसॉल, मेटा पे क्रेसॉल। इसी तरह पैरा वाला देख ले, चलो पैरा वाला देख लेते हैं। यहां पर OH जुड़ा है और यहां पर CH3 लगा देते हैं। क्या नाम पड़ जाएगा इसका, पैरा क्रेसॉल। बाकी तुम लोग जानते हो कि ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4। तो 4 पे क्या है तुम लोग का, मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। और नाम क्या पड़ जाएगा, पैरा क्रेसॉल, पैरा क्रेसॉल, पैरा क्रेसॉल भी बोल सकते हो इसे, 4 मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो। एक और फेमस है जो तुम लोग को मिलने वाला है यहां पर इस चैप्टर में, एक और फेमस है ये, इसमें एक OH जुड़ा होगा और तीनों एक्टिव पोजीशन, ऑर्थो वाला, ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, इन तीनों पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा है बेटा। क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप। IUPAC नेमिंग तो बहुत इजी है यार, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6। तो क्या देखोगे, 2, 4 और 6, देखो 2 पे, 4 पे और 6 पे, 2 पे, 4 पे और कहां पर है, 6 पे। 2, 4, 6 पे क्या है, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो है ना बेटा, कितने हैं, 3 नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो। और क्या बेटा, फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसको हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, फेमस है, रिएक्शन में यूज करने वाले हो, इसको कहते हैं बेटा पिक्रिक एसिड। और अच्छा एक चीज देखो, ये पूरा जो भी मैं तुम लोग को फिनॉल वाला बताया हूं, इन सब में बेटा एक ही OH ग्रुप है। कैसे है, एक OH ग्रुप है। तो क्या कहोगे इसे बेटा, मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल। कैसा है, मोनोहाइड्रिक, एक OH ग्रुप है, तो कैसा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कैसा है, एरोमेटिक वाला। चले आगे, नोट कर लिया, चलो इसकी पॉलीहाइड्रिक भी देख लेते हैं। पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक देख लेते हैं, पॉलीहाइड्रिक जिसमें एक से ज्यादा हमारे OH ग्रुप आ जाए। जैसे मान लो ये मेरा एक बेंजीन रिंग है, इसमें एक OH यहां लगा है, दूसरा OH यहां लगा है, 2 OH हो गए। IUPAC नेम लिखना बहुत इजी है बेटा, ये क्या है, बेंजीन है। और 1 और 2 पे, 1 बेंजीन, 1, 2 डाईऑल, बेंजीन 1, 2 डाईऑल। इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी, बेंजीन 1, 2 डाईऑल। 1 पे बेटा, 2 पे, ठीक है।
इसका एक और नाम आप लिख सकते हो इसके जगह पर, ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एनसीईआरटी कभी कभी लिख देती है नाम जो मैं बताने जा रहा हूं। 1,2 डाई हाइड्रोक्सिल, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये नाम। देखो हाइड्रोक्सी कहां से आया? OH ग्रुप से। कितने OH ग्रुप हैं? तो कहां पर? 1 और 2 पे, 1 पे 2 पे डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये भी नाम लिख सकते हो। एक और इसका फेमस नाम है बेटा, एक और इसका फेमस नाम है कैटेहॉन। क्या नाम है? कैटेहॉन। एक और फेमस नाम है, क्या नाम है? कैटेकॉन, कैटेकॉन। एक और नाम है कैटेकॉन। तो ये आपका पॉलीहाइड्रिक है जिसमें 2 OH ग्रुप हो तो इसकी IUPAC नेमिंग ये वाली इजी होती है। कभी कभी एनसीईआरटी ये भी यूज करती है, जिसे जानते रहो। कैटेकॉल जानते रहो ना, कैटेकॉल बहुत फेमस नाम है। बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये भी आपका IUPAC नेमिंग। अगर मान लो ये कहीं और जुड़ा, ये कहीं और जुड़ा, एक OH मान लो यहां जुड़ दिए और एक यहां, जल्दी से नाम बता दो इसका, जल्दी से। क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन, बेंजीन, फिर 1 पे है और 2 नहीं 3 पे है, क्या है? डाइऑल। बेंजीन 1,3 डाइऑल। और बेटा इसको जो इसका कॉमन नेम है वो है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। क्या नाम है? रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, ये नाम है। और देख ले, अगर यही OH ग्रुप में यहां से उठा के यहां लगा ये, तब जानते हो नाम में थोड़ा सा अंतर आएगा 1,4, बट इसका जो कॉमन नेम है बेटा वो बदल गया। अब कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? चलो, कॉमन नेम होता है बेटा इसका क्विनॉल। कॉमन नेम क्या होता है? क्विनॉल। तो याद रखना, अगर ऑर्थो पे है कैटेकॉल, मेटा पे है रिसोर्सिनॉल और पैरा पे है क्विनॉल, पैरा पे है क्विनॉल। क्विनॉल भी कुछ लोग कहते हैं, क्विनॉल बोलो, क्विनॉल बोलो, कुछ भी बोलो, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। क्विनॉल बोलो, क्विनॉल, कुछ भी बोलो, ठीक है। चले आगे, चले एक ट्राई वाला भी देख लेते हैं जिसमें 3 OH हो। चलो देख लेते हैं ट्राई वाला। अच्छा, इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं बेटा इस चैप्टर में, तो नाम जानते रहो बस, वही बहुत है। नाम जानते रहो बस, वही बहुत है। ये जल्दी से इसकी IUPAC नेमिंग जल्दी से कमेंट कर दो, इसकी IUPAC नेमिंग जल्दी से क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑन, ट्राइऑन। और इसका जो कॉमन नेम है पाइरोगैनॉल, पाइरोगैनॉल। इसका कॉमन नेम क्या है? पाइरोगैनॉल। 1,2,3 ट्राइऑल बेंजीन के साथ और कॉमन नेम पाइरोगैनॉल। कोई दिक्कत हो जाएगा? चलो, तो यहां से हम लोग का सारा इंट्रोडक्शन अल्कोहल का खत्म होता है। मैं तुम लोग को फिनॉल का इंट्रोडक्शन दे दिया, फिनॉल का IUPAC नेमिंग सिखा दी, कुछ कॉमन नेम बता दिए जो इंपॉर्टेंट थे तुम लोग के लिए। अब इस लेक्चर को मैं बिल्कुल एंड की कगार पे ले आ रहा हूं, यहीं से एंड करने वाले हम लोग लेक्चर को, ठीक है। तो अब लास्ट में जाते जाते एक प्रिपरेशन पाई लेते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला बेटा एल्कोहल का प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इसका एल्कोहल का भी पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक नहीं बेटा, एलिफेटिक वाला एल्कोहल, ठीक है। एरोमेटिक वाला जानते हो ना, फिनॉल बोला जाता है। एरोमेटिक वाला क्या है? फिनॉल। तो हम किसको पढ़ रहे हैं? एल्कोहल को, ठीक।
तो पहला जो प्रिपरेशन है वो किससे है? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा यूज नहीं होता इसे अल्कोहल बनाने के लिए, फिर भी पढ़ लो। अच्छा, एल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हेलो एल्कीन्स भी कहते हैं। हेलो एल्कीन्स, एल्काइल हैलाइड बोलो या फिर हेलो एल्कीन्स बोलो, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड से कैसे हम लोग बनाते हैं अल्कोहल? देख लो, बाय रिएक्टिंग विथ एक्वस एल्कली। एल्कली मतलब बेस, और भी स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए, और मॉइस्ट AgOH। या तो एक्वस एल्कली हो, मतलब एक्वस बेस हो, बेस KOH NaOH यही दो यूज होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस हमें लेना है, या फिर मॉइस्ट AgOH हो। क्या हो? AgOH। ये दो का हम लोग यूज करते हैं। देख लेते हैं रिएक्शन। ये हमारा एल्काइल हैलाइड जिसे हेलो एल्कीन बोलते हैं। एक्स किसके लिए यूज किया हो बेटा? एक्स यहां पर आपका हो सकता है आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हो सकते हैं। इसका रिएक्शन करना है आपको। ये एक्स के लिए है, एक्स यहां पर हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन को छोड़ दो बस। तो यहां पर एक्वस KOH ले लो, या फिर एक्वस NaOH ले लो, या फिर मॉइस्ट AgOH ले लो। इन तीनों में से बेटा किसी से भी रिएक्शन करा दो, क्या बन जाना है? ROH, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ROH, अल्कोहल। अब ये जनरल फॉर्म लिखवा रहे, अभी रिएक्शन लिखवाते हैं, इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म सब समझाएंगे बेटा। ये है जनरल फॉर्म। अगर इसे ध्यान से देखो तो ये यहां पर हो क्या है, इसे ध्यान से। तो हैलोजेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो हैलोजेंस अगर किसी के साथ है तो जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने की पावर होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके ऊपर आ जाएगा बेटा माइनस चार्ज पार्शियल, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल प्लस चार्ज। पार्शियल माइनस चार्ज और पार्शियल प्लस चार्ज। होगा क्या? जब आप बेस यूज करोगे तो बेस में Na प्लस और OH माइनस टूटता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये जो OH माइनस है ये प्लस पे अटैक कर लेगा। देखो OH माइनस को क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां अटैक करेगा? प्लस वाले पे। भाई माइनस वाला किस पे अटैक करता है? प्लस पे। जानते हो ना, फिजिक्स में पढ़ाया हूं मैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो माइनस वाला कहां अटैक करेगा बेटा? प्लस पे। तो ये क्या बना लेगा? ROH। इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब याद करो क्लास 11th में केमिस्ट्री में तुम लोग दो तरह के अटैक पढ़ेंगे। एक होता है बेटा SN1 रिएक्शन और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। एक होता है SN1 रिएक्शन और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। अब होता है क्या है SN1 और SN2? समझा रहा है ऐसे जनरल, ठीक है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? SN1 रिएक्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल हमारा कब अटैक करेगा? जब यहां से ये X निकल जाए। मतलब पहले X निकलेगा, ऐसे होता है कि मान लो यहां पर तुम्हारा एक दोस्त, ठीक है, वो कुछ खा रहा है, ऐसा कुछ खा रहा है, या फिर कहीं किसी सीट पे बैठा है और तुम्हें उसी सीट पे बैठा है। तुम्हारा दोस्त है किसी सीट पे बैठा है, तुम्हें उसी सीट पे बैठना है। तो भाई दोस्त है, व्यवहार अच्छा है दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार है, तो उससे वो भगाओगे तो है नहीं, इंतजार करोगे कब वो उठ जाए। तो जब वो अपने से उठ के चला जाए और उसकी जगह तुम लो, वो अपने से चला जाए और तुम उसकी जगह लो, तो ये होता है SN1 रिएक्शन। तुम वो न्यूक्लियोफाइल और तुम्हारा दोस्त है जो वहां पर जुड़ा हुआ है, वो जब बॉन्ड तोड़ देगा तो ये न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा। तो ये होता है SN1 रिएक्शन। ये क्या होता है? SN1 रिएक्शन।
SN2 में क्या होता है कि ये सब इंतजार नहीं करते, वो भगा के बैठ जाए। SN2 में क्या होता है कि तुम दोस्त नहीं, अब दोस्ती मामला कर, दोस्ती में कहां लड़ाई होती है, दोस्ती में अपने दोस्त को सीट से उठाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो SN2 में क्या होता है, SN2 में तुम उसे घसीट के बाहर कर दो, चल बाहर निकलो, हाँ यहां बैठेंगे। तो SN2 वाला रिएक्शन ऐसा है। मींस यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है वो कैसे होना है ये हमें समझना है। एक दोस्त वाला कि नहीं भाई एक्स निकल जाए तब हम आएंगे, ऐसा नहीं अच्छा लगता, दोस्ती है अच्छी खासी। और दूसरा बेटा कि एक्स के निकलने का इंतजार नहीं करेगा, अटैक कर जाएगा, एक्स के निकलने का इंतजार नहीं करेगा, अटैक कर देगा। तो ये SN2 होता है। SN1 में दोस्ती वाला मामला याद रहेगा, SN1 में दोस्ती वाला मामला, उसकी सीट पे बैठना है बट वो चला जाएगा तब सर बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। SN1 में क्या होता है, SN1 में ये होता है कि आप उसे भगा के तब बैठो, कोई दिक्कत, चल। तो यहां पर देखना है कि कौन सा है, SN1 है या SN2। तो अगर ध्यान से देखो ये बेस कैसे है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, अच्छे वाले स्ट्रॉन्ग बेस है। अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस की मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस इंतजार नहीं करते, वो तुरंत अटैक कर देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस तुरंत ही अटैक कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, ये RX का बॉन्ड अभी पार्शियली टूट ही रहा होगा, मतलब इसके ऊपर माइनस प्लस आ ही रहा है, कि जैसे ये पार्शियली टूट रहा होगा ये पार्शियली जोड़ना स्टार्ट कर देगा। कौन, OH पार्शियली जोड़ना स्टार्ट कर देगा यहां पर। और फिर क्या होगा, ये हमें दिख रहा है कि अब ये इंतजार नहीं कर रहा है, मींस यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा है, SN2 टाइप का, SN2 टाइप का रिएक्शन। SN2 टाइप के रिएक्शन में देखो ये R प्लस नहीं बनने पाया, R प्लस नहीं बनने पाया भाई, वो टूट रहा है, एक तरफ से जोड़ रहा है, एक तरफ से टूट रहा है दूसरी तरफ से जोड़ रहा है, R प्लस बना नहीं बना, जितना यहां से टूट रहा है उतना ही जोड़ रहा है, तो R प्लस बना नहीं, मतलब यहां पर क्या लिख सकते हो, कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म। भाई जब R पे प्लस आता है तो उसको कहते हो कार्बोकैटायन, क्या कहते हो, कार्बोकैटायन। यहां पर कार्बोकैटायन नहीं बना, कार्बोकैटायन आर नॉट फॉर्म, कार्बोकैटायन बेटा फॉर्मिंग, कार्बोकैटायंस आर नॉट फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट बात है। और क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखो पहले X इस साइड जुड़ा था, अब जब OH आया तो H इस साइड जुड़ गया है, मींस इसकी कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हो रहा है, पहले R के इधर कुछ जुड़ा था अब R के उधर जुड़ा है, मतलब ये कैसे पीछे से अटैक कर रहा है, देखो इधर X जुड़ा था तो उसके पीछे से अटैक कर रहा है, रियल साइड से अटैक कर रहा है, किधर से कर रहा है बेटा, रियल साइड से अटैक कर रहा है। ध्यान लिखो, इसे इरेज कर देगा, कुछ जरूरी बातें लिखने इस रिएक्शन की, अटैक्स फ्रॉम रियर साइड बेटा पीछे से अटैक कर रहा है, और पीछे से अटैक करने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन आ गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पीछे से अटैक करने की वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इन्वर्जन आ गया, पहले कॉन्फ़िगरेशन ऐसे था अब कॉन्फ़िगरेशन पलट गया, कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन आ, कोई दिक्कत, नोट कर लो सारी बातें। हाँ याद रखना, कितनी बातें बता दिया है, पहला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा ये आपका SN2 टाइप का, मतलब इंतजार नहीं कर रहा है वो बॉन्ड तोड़ के बाहर जाए, ये तुरंत ही अटैक कर दे रहा है, मतलब एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है दूसरी तरफ से अटैक कर रहा है, उसके जाने का इंतजार नहीं किया। तीसरा बेटा जब वो साथ में अटैक कर रहा है तो पीछे साइड से अटैक करेगा, वो तो अटैक करने नहीं देगा भाई, एक्स है नेगेटिव, ये भी है नेगेटिव को अटैक करने देगा, कभी नहीं करने देगा, तो पीछे साइड से अटैक कर रहा है, और पीछे से अटैक करने से इन्वर्जन आ गया, कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन आ गया, ठीक है। तो इसके कुछ चाहो तो रिएक्शन देख सकते हैं, चलो कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया CH3 और I, CH3I, इसका मैं रिएक्शन करा दिया KOH से, जो कि कैसा है बेटा, एक्वस है, ठीक, क्या बना लेगा CH3
OH और क्या बना देगा Ki। ठीक, एक और देख लो यार, CH3 CH2 Br, इसका रिएक्शन करा दिया NaOH से, ये कैसा है एक्वस है, ये क्या बना लेगा CH3 CH2OH और क्या बना लिया NaBr, और क्या बना लिया NaBr। एक और देख लो CH3 CH2I है, इसका रिएक्शन करा दिया AgOH से, ये कैसा है बेटा मॉइस्ट है, कैसा है मॉइस्ट है। अब ये क्या बना लेगा CH3 CH2OH प्लस AgI, सिल्वर आयोडाइड। इनको बोलो तुम लोग क्या बोलोगे, आइडो इथेन बोलो, हाँ आइडो इथेन बोलो, या फिर इथाइल आयोडाइड बोलो, अल्काइल हैलाइड होता है ना इथाइल आयोडाइड। तो ये सारे रिएक्शन आपके ऐसे होंगे, ये रिएक्शन है। देखो रिएक्शन सब सही, सब कुछ अच्छा अच्छा, इसमें एक दिक्कत है बेटा, जहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वहां एलिमिनेशन भी साथ में होता है, जहां सब्स्टिट्यूशन होता है वहीं पे साथ साथ एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन होने से कभी कभी क्या होता है, एल्कोहल ना बन के एल्कीन्स बना देता है। एलिमिनेशन होने की वजह से कभी कभी एल्कोहल ना बन के एल्कीन्स बना देता है, इसी वजह से एनसीईआरटी इस मेथड को प्रेफर नहीं करती। एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल लाइफ में इस मेथड को प्रेफर नहीं किया जाता, बहुत लीस्ट प्रेफरेंस है इसका। देख लेते हैं एलिमिनेशन कैसे होता है, हाँ ये भी देख लेते हैं। पहले थोड़ी सी नोट पॉइंट लिख लो, थोड़ा सा नोट पॉइंट लिख लो। नोट पॉइंट क्या है, इन दिस रिएक्शन elimination occurs, in this reaction elimination occurs side by side, thus alkenes are formed, thus alkenes are formed, hence this reaction is not preferred for preparation of this reaction is not preferred for preparation of alcohol। कोई दिक्कत? देख लो कैसे एलिमिनेशन होता है, जैसे CH3OH। अच्छा एक चीज और देखो, एलिमिनेशन कब ज्यादा होगा, एलिमिनेशन कब ज्यादा होगा, जैसे तुमसे पूछा जाए कि सर कौन सा एल्काइल हैलाइड आपका ज्यादा एलिमिनेशन करेगा, तो यहां पर याद रखना जो एलिमिनेशन का ऑर्डर है वो कैसा है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड ले लो, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होता है, ये CH3C, यहां पर क्लोरीन लगा लो, CH3 लगा लो और CH3 लगा लो। 3 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड है तो इसे कभी भी ना यूज करो इस मेथड से एल्कोहल बनाने के लिए। नेवर यूज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी है एलिमिनेशन होने की, सबसे ज्यादा टेंडेंसी। एलिमिनेशन का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और फिर 1 डिग्री। ठीक, अब देख लो एलिमिनेशन होता है कैसे। मान लो CH3 CH2 Br और इसका रिएक्शन करा दिया KOH के साथ एक्वस से, तो होगा क्या, यहां से Br टूटेगा और यहां से H टूटेगा, Br और H टूट गया, क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2।
फिर ये दिया जाके K से जुड़ गया, K दिया, और OH से जुड़ गया H, बन गया वाटर। तो ये है एलिमिनेशन। यहां पर क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है। एलिमिनेशन क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन होने से एल्कीन बन जाता है, एलिमिनेशन होने से एल्कीन बन जाता है, और सब्स्टिट्यूशन होने से क्या बनेगा? एल्कोहल। और डर है भाई कब एलिमिनेशन हो जाएगा, हमें कोई पता ही। तो इस वजह से कहते हैं कि इस मेथड को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करना। तो आज के लिए बेटा यहीं पर रुकते हैं, पढ़ते रहो अच्छे से, नोट्स बनाते रहो, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और सारे प्रिपरेशन के साथ, ठीक है? अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। चलो, थैंक यू।